हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी 10th की प्रिपरेशन के लिए रेडी भी होंगे। आपकी उसी प्रिपरेशन को और थोड़ा बोलते हैं ना हेल्प करने के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्या करेंगे भाई? पूरा का पूरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम स्क्रैच टू एकदम शिखर तक भाई। बराबर, मतलब यहाँ पर पूरा एकदम बेसिक से आपको ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे सो दैट जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आए ना तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को ना फॉलो करो, सब्सक्राइब भी करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलेंगे ना वो पूरे यूट्यूब पे आपको कई कंटेंट मिलेगा नहीं। बराबर, तो चलिए शुरू करेंगे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और थोड़ा ना मैथ्स को पढ़ने का तरीका अलग होगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं करने वाले। मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे टॉपिक्स बनाए हैं और फिर उसके अंदर क्वेश्चन सेग्रीगेट करके लेकर आया हूं। और वैसे हम क्या करने वाले, पूरा का पूरा सॉल्विंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज योर क्लास 10th का चैप्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 2, एंड दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर साथ हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये समझना भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। बराबर, तो अगर जब भी आपको कोई भी बोल रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समझ जाने का एक ऐसा इक्वेशन, क्या बोला मैंने, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जिसमें आपको वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल के साथ साथ आपको नंबर मिलेगा। बराबर, दो लोग तो रहेंगे। और इसमें सर कितना वेरिएबल रहेगा? तो भाई इसके अंदर एक वेरिएबल रहेगा हमेशा। कभी भी यहाँ पर दो वेरिएबल्स नहीं आएंगे, एक ही वेरिएबल होगा पूरे इक्वेशन में। और हमेशा ये जो आपका वेरिएबल है इसका जो पावर होगा या फिर जो इंडेक्स होगा ये हमेशा कितना होना चाहिए भाई? तो 2 होना चाहिए। बराबर, अगर इंडेक्स 2 है या फिर पावर 2 है। अब पावर और इंडेक्स क्या होता है? सपोज ये मेरा वेरिएबल है एक्स, तो इसका ये जो ऊपर पावर दिख रहा है, ये जो पावर है इसको हम पावर बोलते हैं। और अगर ये वैल्यू आपका 2 है, दैट मीन्स वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हो जाएगा भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना तुमको याद रखना कि इस चैप्टर में हर जगह पावर कितना होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए। ये वैसे भी आप प्रैक्टिस सेट 2.1 में सॉल्व करने वाले कि क्या कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने कि अगर वेरिएबल का पावर, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ये भी याद रखो, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर नहीं है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। बराबर, तो देखिए पहले हम देख लेते कि क्या क्या टॉपिक स्टडी करने। देखो टॉपिक्स टू स्टडी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम प्रैक्टिस सेट 2.1 में एंट्री लेंगे। बराबर, 2.1 में हमें इतने सारे टॉपिक स्टडी करना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई मैं वो टीचर नहीं हूं कि 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दूं डायरेक्ट। बराबर, एट द एंड में ना तू फंस जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? फंस जाएगा। अभी नहीं फंसे, एट द एंड में दिसंबर जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तब तो तेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2.1 के ये सारे टॉपिक्स लिख दिए। आपको क्या करना है, आपको ये टॉपिक लिखना है और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तुझे एक और खास बात बताऊं, अगर तू टॉपिक वाइज स्टडी करेगा ना तो पूरे अलजेब्रा में सिर्फ 30 टॉपिक्स पढ़ने। बट अगर तू क्वेश्चन वाइज स्टडी करने जाएगा ना तो पूरा अलजेब्रा में तेरे को 200 250 या फिर 300 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अलजेब्रा शायद थोड़ा थोड़ा तेरे को आने लगे। बराबर, बट अगर तू टॉपिक वाइज जाएगा तो तेरा रिवाइज करना सिंपल होगा। बराबर, और रिवाइज करने के साथ साथ तू ट्रैक रख सकता है कि तेरा चैप्टर में कितना पार्ट्स कंप्लीट हो चुके। तो इसीलिए ये जो चैनल है ना, ये चैनल भाई तुम्हारे बोलते ना शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या क्या तकलीफ हो सकती है उसको अब भी सॉल्व करना। याद रहेगा क्या? तो चलिए देखते हैं 2.1 में ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए, हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं। और प्रैक्टिस है 2.1 में क्या सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले हर एक टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्विंग करेंगे। सो दैट बाद में कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस आके इस वीडियो पे देखकर जा सकते। याद रहेगा क्या? चलो देखो, सबसे पहला तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम बात करेंगे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, ये भी हम बात करेंगे। फिर फाइंड के इफ रूट्स आर गिवन, ये क्या होता है वो भी देखेंगे। फिर डिटरमाइन सॉल्यूशन और नॉट, और इसके अंदर एक और टॉपिक आपको मिलता है दैट इज डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, वो भी आपको एक टॉपिक मिलता है। चलिए, तो जब हम प्रैक्टिस है 2.1 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, देखो राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बराबर, तो अगर मेरे को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो सबसे फर्स्ट अगर मैं इसका सोल्यूशन या फिर आंसर लिखूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा मेरा 7x² - 2x + 3।
कुछ भी लिख सकते हो। इसको जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो बताऊंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन रहेगा 4x² माइनस 9x प्लस 9। कुछ भी आप लिख सकते हो, दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अब यहां से हमारा पूरा का पूरा गेम शुरू हो रहा है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बता दिया, देखो भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो पता लगा। हमें ये पता लगाना है कि जो हमको इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, दो चीजें, इसमें क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई, तो अल्फाबेट, मतलब क्या, एक ही अल्फाबेट हमारे पास होना चाहिए, एक से ज्यादा अल्फाबेट नहीं चलेगा। सेकेंड, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इट शुड बी 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मींस वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपका क्या रहेगा भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बराबर, दिमाग में बैठा क्या बोला मैंने, अगर मेरा कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में दो चीजें होनी चाहिए। पहला, एक तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, अल्फाबेट, वो बता दिया मैंने। इसके साथ साथ वो जो अल्फाबेट होगा उस अल्फाबेट में जो अल्फाबेट का हाईएस्ट पावर होगा वो दो होना चाहिए, टू होना चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, वरना वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद हम एक और चीज समझ के लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कभी कभार जनरल फॉर्म भी बोला जाता है, तो याद रखने का आज के बाद दिमाग में भाई ये नोट्स बनाते चलो। अभी ये जो मैंने बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालने का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिसाइड करोगे, तो ये दो कंडीशंस लिख के रखने का। बाद में रिवीजन करने के लिए आपको इसी के ऊपर क्या करना है भाई, टूट पड़ना है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, या फिर जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बराबर, तो ये दो चीजें हमारे काम की हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आ गए प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमको ये बोला कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, हमको इसको क्या करना है, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करेंगे और लिखेंगे। देखो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन में यहां पर आपको देखना क्या दिया है, x² दिया है। अगर मुझे x² दिया है तो हाउ आई विल राइट, बताओ चलो भाई लोग फटफट। देखो इक्वेशन, सबसे पहले आप इक्वेशन यहां पर लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 2, ये आपने इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, एज देयर इज only one variable। क्या है भाई, तो only one variable, as there is only one variable and the highest power of variable is 2, highest power 2 है, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने। देखो यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन देख रहा हूं तो मेरे को एक ही वेरिएबल x दिख रहा है और इस x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 2 से कम पावर रहेगा तो नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा तो भी नहीं चाहिए, 2 ही होना चाहिए। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो, अब इसको हमें सबसे पहले किसमें लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था मेरा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब पहले 2 का पावर, फिर 1 का पावर, फिर c, मतलब c मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर होगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन को कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन मेरा ऐसा है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, y² लिखूंगा, ये जो मेरा प्लस 5 है ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 है, और ये जो मेरा माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा कौन से फॉर्म में हो गया भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज y, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेरा y है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, एज y is the only variable, as y is the only variable and highest power
ऑफ y is 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो रहेंगे ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या फिर 1 मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। देख भाई, अभी तो हमने जो जो क्वेश्चंस किए ना वो बहुत ही सिंपल थे, बट अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, बराबर। तो ट्रिकी क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट रूल क्या है भाई, जो भी इक्वेशन तुमको दिया है हमेशा कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें बाकी सारे इक्वेशन चेक करने पड़ेंगे, बराबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है दैट मींस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है दैट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहेगा। तो चलिए देखें, सब इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो इक्वेशन पहले लिख लो, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूं, बराबर। पहला, यहाँ पर नीचे नीचे y दिख रहा है, मैं तो सबको क्या करूंगा, y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज फर्स्ट स्टेप। आइदर ये जो y है मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, तो अगर मैं, एक मिनट, इसको हम दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले मेथड से करते हैं, फर्स्ट केस 1। केस 1 में हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर फिर प्लस, ये मेरा y का पावर 1 है ना, इधर कुछ नहीं तो 1 है, और जब मैं इसको ऊपर लूंगा, पलटी मार के ऊपर लूंगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा y का पावर -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बराबर। तो मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है क्या है, बट उसके साथ साथ अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस भी तो आ रहा है ना भाई। ये देखो ये देखो ये देखो, ये नेगेटिव दिख रहा है, इक्वेशन में पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बराबर। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये कोई नहीं बताएगा, पावर 2 होगी, पावर 1 होगा, पावर 0 होगा, पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, +2, +1, +0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बराबर। अगर सपोज तुमको इस पैटर्न में नहीं फंसना है तो तुम इसमें एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हो। दूसरे मेथड के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2, मैं सबको क्या करूंगा, y के थ्रू मल्टीप्लाई करूंगा, सबको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं सबको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये मेरा 1 अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू 2। मतलब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय और इसको भी मल्टीप्लाई बाय y। अब सबको y के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, देखो ये हो गया मेरा y का पावर 3 हो गया, फिर प्लस यहाँ से ये y कट गया, आंसर आया 1 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तू बता भाई, क्या इसमें पावर, हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 3, 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर 2 नहीं दिख रहा तो तू बता तेरे हिसाब से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन को ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आपके क्लास वाले दोनों तरीके से, अगर कोई भी एक मेथड यूज करे देन आल्सो इट्स फाइन, बराबर, याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर आंसर लिखते हैं, एज द y इज द ओनली वेरिएबल, ओनली वेरिएबल क्या है, y है, बट अगर तुम ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो इसमें तुम्हें लिखना रहेगा द पावर ऑफ द y इज नेगेटिव देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। अगर तुम यहां पर लिख रहे हो तो हाईएस्ट पावर, बट हाईएस्ट पावर इज 3 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर, याद रहेगा। तो पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होना चाहिए, बराबर, ये भी याद रखना है तुम्हें। चलिए नेक्स्ट अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग, अगेन सेम क्वेश्चन, इफ यू लुक द क्वेश्चन अगेन इट इज सेम, बराबर, बट अगर अगर अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक आ जाता है, ये मेरा क्वाड्रेटिक है भी, क्वाड्रेटिक नहीं भी, तो सर लिखेंगे क्या, देखो सोल्यूशन, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूं, x प्लस ये 1 अपॉन x है इज इक्वल टू -2, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x प्लस ये x को ऊपर लेता हूं तो ये होता है x का पावर -1 इज इक्वल टू -2, तब तो ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है, बराबर। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट, सबको अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x फिर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। मैं क्या करूंगा, सबको x के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर भी x आएगा,
यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। तो ये अब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो देखो अब यहीं पर क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। अगर सपोज तुम ये पैटर्न फॉलो करते हो तब तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बट अगर तुम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो, ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे तब ये क्वाड्रेटिक है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और लिखेंगे एज x is the only variable, as x is the only variable and highest power is 2, highest power is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore वो quadratic equation है। तो अगर सपोज तुम में से कोई इसके साथ जाना चाहता है तो जा सकता है भाई, देन आल्सो इट्स फाइन। तुमको खाली वहां पर लिखना है as the power of the variable is negative therefore it is not a quadratic equation। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो तुमको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, बराबर। एग्जाम में अगर सपोज मैं लिखता हूँ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में m-5। एक मिनट में पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रैकेट कैसे सॉल्विंग करें। ये हो जाएगा m+2, फिर एक हो जाएगा m-5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन के लिए मैं पहले m लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में m-5 लिखूंगा, फिर +2 लिखूंगा, फिर वापस m-5 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई। मतलब क्या, पहले देखो मैं पूरा अच्छे से लिख के देता हूं तुम्हें। पहले होगा m इंटू एम, फिर माइनस m इंटू 5। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म ये दोनों m को मल्टीप्लाई किया और इधर लिखा, फिर m को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर लिखा। सिमिलरली यहाँ पर अब प्लस लिखोगे, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा m के साथ, फिर इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? किसको किसको नहीं समझा, नहीं समझे तो वापस एक बार चेक कर लो। m इंटू एम क्या हो जाएगा भाई, तो m स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा मेरा 5m, फिर ये हो जाएगा प्लस 2m, फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? यस भाई, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज m is the only variable, as m is the only variable and highest power is 2, highest power is 2, therefore it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। मतलब कि quadratic equation है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते भाई, याद तो रहेगा तुम लोग को, ऐसा ही पढ़ाया जा रहा है कि एकदम बेसिक के साथ। याद रखना, मैथ्स अगर तुमको पढ़ना है तो स्टार्टिंग बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे, बराबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख भाई, ये क्वेश्चन तू देखते बता सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकता है। देखो यहाँ पर m का पावर क्या दिख रहा है 3, यहाँ पर भी m का पावर दिख रहा है 3। तुम्हें क्या लगता है, ये क्या ये m का पावर 3 हटेगा यहाँ से? नहीं हटेगा। चलो देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में जब आप लिखोगे, ये होगा m का 3, फिर प्लस ये हो गया तुम्हारा 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो 3m क्यूब है इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगा, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई विल राइट इट एज m क्यूब, तो लिखूंगा इसके सामने कोई नंबर नहीं तो 1, फिर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें लाइक टर्म्स को साथ में रखना है। तो ये m क्यूब, देखो भाई लाइक टर्म्स कौन से, ये m क्यूब और ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो मुझे इनको साथ में रखना है। साथ में मतलब 1m क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस 3m क्यूब, फिर प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम बताओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया, बट क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं। वेरिएबल तो एक है बट हाईएस्ट पावर नहीं है, तो क्या लिखोगे, एज m is the only variable, as m is the only variable but highest power is
3, therefore it is not a quadratic equation. Therefore it is not a quadratic equation. तो आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आया रहेगा कि हमने कौन सा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है। फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया भाई वो कौन सा था बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैंने वो टॉपिक लिखा नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो चलिए इसको इसके ऊपर मूव करते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी के लिए आपको सिंपल करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। अब एबीसी के लिए आपको सिंपल करना, सपोज आपको कोई भी इक्वेशन दिया, सपोज ऐसा इक्वेशन दिया 7m² प्लस 8, इसको x आपको दिया है 7x² प्लस 4x -3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। किसके साथ, जनरल फॉर्म लिख दो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो या फिर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको कंपेयरिंग विथ लिखना है। कंपेयरिंग विथ या तो जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ या तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मींस अगर मैं ये इक्वेशन, ये जो मेरा इक्वेशन था, ये इक्वेशन को अगर मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, इक्वेशन मेरा क्या दिया देखो 7x² प्लस 4x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जरा सेम क्या है, जरा बताओ, बताएगा कोई सेम क्या। देखो यहां पर ये सेम है तो इसको कट कर दो, यहां पर ये सेम है तो इसको कट कर दो। जैसे भाई तू इसको क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है ना भाई, इसको जैसे तूने गायब किया, इसको जैसे तूने गायब किया, अब जो तुझे वैल्यूज मिल रही है वो तेरी प्रॉपर वैल्यूज है। मतलब मेरा ए का वैल्यू क्या हो गया +7, मेरा बी का वैल्यू क्या हो गया +4, मेरा सी का वैल्यू क्या हो गया -3। ऐसे करके आपको एबीसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई, एकदम दिमाग लगा के सॉल्व करना। क्यों पता है, क्योंकि एग्जाम में लोग ना इसके अंदर गलतियां करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट 2.4 में वापिस आना, बराबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखो इक्वेशन दिया, अगेन सबसे पहले तुमको किसमें रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन सॉल्यूशन लिखेंगे और इक्वेशन क्या है 2y इज इक्वल टू 10 -y²। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे इसको, चलो बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों टर्म को मुझे इधर लाना पड़ेगा। कौन से टर्म को, ये दोनों टर्म को मुझे इस साइड लाना पड़ेगा। अगर मैं इस टर्म को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा y², ये माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, फिर प्लस 2y हो जाएगा और -10 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद तुम क्या लिखोगे, अब देखो यहां पर जो मैं बताऊंगा चीजों जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब ये क्या भाई, तो 1। आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, आप ना या तो जनरल फॉर्म लिखो या तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, बराबर। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म या तो फिर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको सबको पता है कि ये जो फर्स्ट रहेगा ये मेरा ए का नंबर है, ये मेरा बी का वैल्यू, ये मेरा सी का वैल्यू। अगर किसी को नहीं समझा कि कैसे मैंने बोला एबीसी का वैल्यू, तो आप ऐसे लिख लो y² प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। और आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है ay² प्लस by -c इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको जो सेम दिख रहा है, सेम इधर क्या है, y² को हटा दो, ये y को हटा दो, तो जो जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी एबीसी की वैल्यू है। तो हम इतना नाटक नहीं करेंगे। अब हमको ये पता चल गया कि भाई ये जो मेरा फर्स्ट होता है ये मेरा हमेशा ए होता है, ये मेरा सेकंड होता है वो हमेशा बी होता है, और मेरा थर्ड जो होता है वो हमेशा मेरा क्या होता है भाई, तो सी होता है। तो अगर मुझे ये पता चल चुका है तो मैं इतना टाइम वेस्ट काय को करूंगा भाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना। मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जब तक पता नहीं था तब तक हम समझ रहे थे, अब डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू +1, b इज इक्वल टू +2 एंड c इज इक्वल टू -10। खत्म। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगेन मैंने बोला ना, ये लोग आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए जरूर से जरूर देने वाले हैं। तो ये होगा x-1 द होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू दिया है, फिर 2x दिया है, फिर +3 दिया है। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देख भाई यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a² - 2ab + b²।
अब यहाँ पर ये मेरा क्या है a और ये मेरा क्या है b। तो मुझे जो फॉर्मूला लिखना है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे x का स्क्वायर फिर -2 इंटू एक्स इंटू 1 फिर +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने क्या किया, देखो a का स्क्वायर था तो a की जगह x लिख के उसका स्क्वायर लिखा, फिर हमने 2ab लिखना था तो 2 लिखा है, a की जगह x लिखा और b की जगह 1 लिखा, फिर जो मेरा b था b की जगह मैंने 1 का स्क्वायर डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये -2 1 2 और x हो जाएगा, फिर +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों बंदर लोग को इधर लेकर आए। जब ये दोनों बंदर कूद के यहाँ पर आएंगे तो वो अपने नेचर को चेंज करते, नेचर को चेंज करते मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो जैसे देखो ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई -2x, ये प्लस इस साइड आएगा तो -3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 0। अब अगर तुम ध्यान से चेक करोगे तो इसमें लाइक टर्म्स तुम्हें दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स मतलब सेम सेम, देखो ये सेम दिख रहा है और ये सेम दिख रहा है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में लिखूंगा। साथ में लिखने का मतलब आप x को लिखोगे फिर -2x और -2x लिखोगे, फिर +1 और -3 साथ में आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा -4x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? यस भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या तू एबीसी का वैल्यू बता सकता है? यस भाई तू ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि तूने थोड़ा सा आगे का पढ़ लिया ना कि ए और बी और सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बताओ भाई, देयरफॉर कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1, मेरा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और मेरा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। बस इतना ही करना है मेरे भाई, इतना ही करना है। आई होप सबको ये समझ में आया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं और फिर 5, दैट्स इट। 6 भी है तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लेना, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलो ये बताओ जरा, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मुझे ब्रैकेट दिख रहा है, ये दिख रहा है -3 और ब्रैकेट में x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अब ये माइनस मतलब -1 है, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा -1 इंटू 3। अब बोलोगे सर ये 1 लाए कहां से? देख भाई यहाँ पर सिर्फ माइनस था, 1 कहीं पर भी आ सकता है, 1 कहीं पर भी आ सकता है मुझे, या फिर अगर सपोज तुमको चाहिए सर इधर 1 मत लेकर आओ तो 1 मत लेकर आओ, हम 1 नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके साइन को देखो, जब भी बाहर माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई मतलब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस और फिर आएगा 3, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आएगा x। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो दोनों बंदर लोग हैं इनको इस साइड लेकर जाना है, और जैसे बंदर कूद के उधर जाएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज। तो अगर साइन मेरा चेंज हो रहा है दैट मींस मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये -3 उधर जाएगा तो +3, ये प्लस x उधर जाएगा तो -x। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ जरा इसमें लाइक टर्म क्या है, ये है मेरा एक्स स्क्वायर, ये मेरा +5x -1x मेरा लाइक टर्म था, तो मैंने उसको साथ में लिखा इज इक्वल टू 0। याद रखना हमेशा, अगर सपोज तुमको बोल रहा हूं मैं मैथ्स का अगर बेसिक्स चाहिए भाई, क्या चाहिए बेसिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे विजिट करना पड़ेगा और इसके ऊपर मैंने बेसिक्स की पूरी सीरीज बना के रखी, वो देख लो बस काम हो जाएगा। फिर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका +4x, फिर यहाँ पर आएगा +3 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया? यस भाई ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। एज सुन एज यू कंपेयर विथ जनरल फॉर्म तो तुम यहाँ पर a का वैल्यू क्या लिखोगे 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तुम b का वैल्यू क्या लिखोगे 4, तुम c का वैल्यू क्या लिखोगे 3, सिंपल, बस इतना ही करना। वो जानबूझ के तुम्हें इक्वेशंस ऐसे देंगे कि तुम्हें थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े, तो कैच है उतना तो रहेगा ही कैच। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। ये हो जाएगा तुम्हारा 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर -9। अब अगर मैं ये टर्म्स को अगर मैं इस साइड लूं तो मेरा वैल्यू कैसा हो जाएगा बताओ जरा। ये हो जाएगा मेरा 3m स्क्वायर, दिस इज प्लस, इस साइड जाएगा तो -2m स्क्वायर और +9 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 3m स्क्वायर ये सेम है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 1m स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0।
क्या बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या भाई? नहीं है। तो अब जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हाउ टू राइट दैट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म? लेट्स सी। देखो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? 1m स्क्वायर लिखोगे। बीच का टर्म गायब है तो बीच का टर्म मुझे खुद से 0m लिखना है। फिर प्लस मुझे क्या लिखना है? 9 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। याद रखना कोई भी टर्म अगर मिसिंग रहेगा तो वो टर्म को तुम्हें वहां पर खुद से क्या करना है? ऐड। अब तुम क्या लिखोगे? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। क्या लिखेंगे भाई? तो कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। अगर तुम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हो जरा बता दो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। सिंपल, इतना सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट ओपनिंग का क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपनिंग आता है सबको? चलिए देखते हैं कैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 + 6p इज इक्वल टू -5। देख भाई ये कौन है? ये है तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारी माताजी, और ये तुम हो और ये तुम्हारे भाई बहन, बराबर? तुम लोग घर के अंदर हो, और घर के अंदर हो तो भाई झगड़ा झूड़ी तो होगा ही भाई बहन में, बराबर? तो जैसे ही मम्मी घर के अंदर एंट्री मारती है तो पता है कि भाई तू बड़ा है तो तेरे को ध्यान देना, तो मम्मी पहले तुमको पीटेगी, उसके बाद तुम्हारे भाई बहन को पीटेगी। क्योंकि झगड़ा क्यों कर रहे हो, बराबर? तो अगर पीट रही है इसका मतलब क्या? देखो कि ये जो मेरा p है ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर वापस मेरा p मल्टीप्लाई होगा 6p के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -5। अब ये हो जाएगा मेरा 3p हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा मेरा 6p स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -5। फर्दर जब आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के लिए यू हैव टू टेक दिस -5 ऑन दिस साइड। जब आप इस साइड लेकर आओगे तो -5 आपका कन्वर्ट हो जाएगा +5। दैट मीन्स ये कन्वर्ट ऐसा हो जाएगा 3p + 6p स्क्वायर + 5 इज इक्वल टू 0। बट इसको अरेंज करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मेरे को 6p स्क्वायर पहले लिखना है, फिर +3p लिखना है, फिर +5 लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा कौन से फॉर्म में आ गया भाई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मैं इधर क्या लिखूंगा? एक स्टेटमेंट लिखोगे आप, दैट इज कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म पता है सबको क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट वैल्यू a हो गया, मेरा सेकंड वैल्यू b हो गया, मेरा थर्ड वैल्यू c। तो मेरा a का वैल्यू 6, मेरा b का वैल्यू 3 और मेरा c का वैल्यू 5। बस इतना ही है, सिंपल। चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या करना है? इक्वेशन क्या दिया? x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13 दिया है। अब ये 13 को मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ये +13 इधर जाएगा तो -13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? +13 + 9 कितना होगा? ये हो जाएगा मेरा -22 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया था अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आपको क्या करना है? वहां पर को टर्म को ऐड करना है। इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरा बीच का टर्म मिसिंग है तो मैं x स्क्वायर लिखूंगा, मैं -22 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, और बीच का जो टर्म है दैट इज 0x को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। याद रहेगा? तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मेरा स्टेटमेंट क्या आएगा? चलिए बताइए। a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1, मेरा b का वैल्यू हो जाएगा 0, मेरा c का वैल्यू हो जाएगा -22। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। देख भाई प्रैक्टिस सेट वाइज नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक वाइज जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एट द एंड में भी तुम टॉपिक वाइज ही करोगे, तो अभी से टॉपिक वाइज करके रखो, बराबर? तो ये हमने 2 टॉपिक कवर किया, 2 टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। अगर आप ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि ये भाई ये टॉपिक वाला जो सेक्शन है ये हमको अच्छे से समझ में आएगा, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक वाइज में हम ऐसा नहीं कर रहे कि कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन 1 है वो कौन से टॉपिक पे, जो 2 है वो कौन से टॉपिक पे, वैसे ही जा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है और प्लस आप टॉपिक वाइज पढ़ भी लेंगे, तो दोनों बेनिफिट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज कीप वाचिंग एनलाइट टॉपर्स।